Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 20 of Electrochemistry from class 12th. In this lecture we will discuss about Kohlrausch law and its application. यानी कंप्लीट वीडियो आपको एक ही शॉट में मिलने वाला है. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज के वन शॉट वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन. इसकी 4 एप्लीकेशन यानी 4 एप्लीकेशन को पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ और इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ. ये पूरा वीडियो एक ही बार में आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा. इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए. कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है. तो आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट कीजिए. तो लिखिए. सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं इसकी. डेफिनेशन को मैं डी लिख देता हूं शॉर्ट में. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. साथ साथ नोट करते जाइए. मेरा उद्देश्य आपको कंप्लीट कॉपी करवाना है. समझते जाइए, कॉपी करते जाइए. इसे नोट्स बनाने के लिए आपको बार बार इस लेक्चर को ना सुनना पड़े. मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द sum of ionic conductivity of cations and anions, each multiplied by number of ions present in one formula unit of n weak इलेक्ट्रोलाइट. ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन. एक बार और सुन लीजिए. ये डेफिनेशन आपको बच्चों याद करना पड़ेगी. बिना याद किए कोई काम नहीं चलने वाला है. तो पहले आपको कोलराउस लॉ की डेफिनेशन याद करना है. द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ईच मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया है तो आपको ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही है. तो आप लिख सकते हैं ऑफ एन की जगह ए कर दीजिए बस. ए वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये हमारी डेफिनेशन है
कोलराउस लॉ के एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 4 एप्लीकेशंस हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, उनके द्वारा हम मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। इसके पहले हमें इस डेफिनेशन को एक फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उस फॉर्मूले को देख लीजिए। तो देखिए, मोलर conductivities of AX B by is equal to, ये इस टाइप का एक कंपाउंड है जिसे मैंने लिखा है AX B by। इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखी जाती है इसको आप देख लीजिएगा। तो इसे अपन लिखेंगे लेमडा, समझ लीजिए मोलर कंडक्टिविटी, आयनिक कंडक्टिविटीज को ऐसे लिखा जाता है लेमडा, और x से यहाँ पर दिया हुआ तो x को अपन यहाँ पर लिखेंगे x लेमडा ए पर जो चार्ज आएगा वो बाई के बराबर होगा, तो इसको लिखेंगे बाई पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर आएगा बाई लेमडा बी, और बी पर आ जाएगा, बी पर पावर क्या होगी x नेगेटिव। ये इसका सिंपल सा लिखने का तरीका है। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो आयनिक कंडक्टिविटी का सब होता है और कोई ज़्यादा विशेष इसमें नहीं है। बस इसको आप तैयार कर लीजिए, और इसके द्वारा हम कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो आपको सिखाएंगे, और पिछले लेक्चर्स में आपको सिखा चुका हूँ टुकड़ों टुकड़ों में। यहाँ पर मैं वन शॉट में आपको ये कंप्लीट वीडियो दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा शॉर्ट किया है, लेकिन इसमें मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। चलिए अब दिखते हैं हम एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन है, नोट कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलर conductivities of weak electrolyte at infinite dilution, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है कोलराउस लॉ की। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसे आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हमें हेल्प लेना पड़ेगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं बता रहा हूँ भी फॉर्मूले में ही आपको तैयार करना है। तो देखिए, मान लीजिए मुझे एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड की मोलर कंडक्टिविटी पता होना चाहिए। तो देखिए, ये हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, लेमडा एम इनफाइनाइट CH3COOH molar conductivity of weak electrolyte means acetic acid is equal to molar conductivity of sodium acetate CH3COONA plus molar conductivity at infinite dilution of hydrochloric acid minus molar conductivity of NaCl। ये इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। दो को सम कर देते हैं, सोडियम एसीटेट की मोलर कंडक्टिविटी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी, इसमें से माइनस करते हैं लेमडा एम इनफाइनाइट NaCl। इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी के आधार पर हम
ये वीक इलेक्ट्रोलाइट माने एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट याद भी रखते हैं A प्लस बी माइनस सी, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, यानी एक को माइनस करना है। ये अब मैंने पिछले लेक्चर में इसका डिस्क्रिप्शन भी बताया था कि ये कैसे निकलता है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है किसका, कोलराउस लॉ का। अब देखिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, नंबर 2। ये नंबर 1 था। नंबर 2 देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन TION, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी आपको निकालना आना चाहिए। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट। एक छोटा सा फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल टू लेमडा सी एम, या बोल सकते हैं लेमडा एम सी लेमडा एम इनफाइनिट। सी का मतलब होता है किसी कंसंट्रेशन पर, इसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, और इसे बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। इसको मैं लिख देता हूं, इसको आप तैयार करेंगे। वेयर लेमडा एम सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? यानी लेमडा एमसी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशंस। दूसरा होता है लेमडा एम इनफाइनिट, जीरो को इनफाइनिट लिखा जाता है, तो यहां पर लिख सकते हो लेमडा एम इनफाइनिट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। इनफाइनिट डाइल्यूशन पर लगभग जो आयोनाइजेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो एम मोलर कंडक्टिविटी शॉर्ट में लिखा हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। ये से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, अल्फा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस सेकेंड इसका एप्लीकेशन, इस फॉर्मूले के आधार पर हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें ये दोनों नोन हो तो। सिंपल सा है, ये फॉर्मूले आपको कंपटीशन में काम आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे समय समय पर मैं सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये याद करना है कि इसका एप्लीकेशन नंबर 2 है। अब देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 3। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इससे निकाल सकते हैं। इसका भी देख लीजिए फॉर्मूला क्या है, और उस फॉर्मूले का सिंपल फॉर्म भी मैं बताऊंगा। तो ये हमारा हुआ, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को के ए, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करें। के निकाल सकते हैं और के बी निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले सेम हैं।
तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये है हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं इसमें अल्फा की वैल्यू रख दूं तो एक और बढ़िया फॉर्मूला इसमें बन जाएगा। तो देखिए मैं अल्फा की वैल्यू रख के बताता हूं, इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा की वैल्यू देखिए ऊपर है ये वाली, लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा के मैं स्क्वायर कर देता हूँ। बस मैंने इस अल्फा की जगह पर ये वैल्यू रख दी अल्फा की, और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ भी मैं अल्फा की वैल्यू लिखूंगा तो इससे हो जाएगा लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट। ये देखिए ये फॉर्मूला आपको देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा है लेकिन एकदम सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप इससे डायरेक्ट अगर आ जाता है इससे निकाल लीजिए, वरना इससे निकाल दीजिए। इसको और भी सिंपल कर सकते हैं तो आप इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी आप इसे आसानी से निकालते हो। चाहो तो मैं इसको और सरल कर देता हूँ, अगर आपको नहीं करना आता तो देखिए एक बार यहाँ इसको मैं और करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका बन जाएगा के ए इज इक्वल टू, इसको मैं 2 बार लिखूंगा, देखो बहुत सरल तरीके से अगर आपको सीखना है तो सी इंटू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट इंटू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट। इसको मैंने 2 बार लिख दिया। नीचे क्या आएगा, नीचे न करके डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, अगर इन संख्याओं को मैं जैसे लिखा है ना 1 माइनस लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट, तो इसको भी सॉल्व करके बता देता हूं आपको। तो इसको यहां पर ही लिखना पड़ेगा, जगह थोड़ी मेरे पास कम है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, लेमडा एम नीचे आया है तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा नीचे लेमडा एम इनफाइनिट और ऊपर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा एम इनफाइनिट माइनस लेमडा एम सी। ये मैंने सॉल्व कर दिया इसको, 1 माइनस लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट का ये आपका आंसर आया। अगर इस संख्या को मैं ऊपर पहुंच जाऊं तो ये पलट जाएगी ये वाली संख्या। तो यहाँ पर मैं यहाँ से ही डायरेक्ट अगर इसको काटना चाहूँ तो यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं कि लेमडा एम इनफाइनिट से इससे, और ये कट जाएगी। ओके, ये संख्या आपको समझ में आ गई, ये यहाँ पर कट गई तो हमारे पास क्या बचेगा। अब ये संख्या को मैं पलट के ऊपर लिखूं तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी के ए इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा हमारे पास, ये देखिए एक तो लेमडा एम सी, सी बचा सी इंटू ऊपर है लेमडा एम सी का स्क्वायर, ये हमारे पास ऊपर बचा, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास लेमडा इनफाइनिट एम और ब्रैकेट में क्या आएगा ये वाली संख्या लेमडा एम इनफाइनिट माइनस लेमडा एम सी। ये देखिए ये फॉर्मूला बन गया। अगर आपको इतनी झंझट नहीं करना है तो आपको फाइनली इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो, सी लेमडा एम सी स्क्वायर अपॉन लेमडा एम इनफाइनिट ब्रैकेट में लेमडा एम इनफाइनिट माइनस लेमडा एम सी। सी माने कंसंट्रेशन से है, यानी एट एनी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन निकालने के लिए। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपका दूसरा कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, रियल में हमें ये याद करना होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये लॉ ऑफ मास एक्शन में भी आपको 11th क्लास के वीडियोज में मैंने आपको सिखाया है। तो इससे अगर डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दो और वैल्यू रखने के बाद अगर ऐसे सॉल्व, जो भी आपको करना आता हो मेरे हिसाब से इसको कर ले सॉल्व, और ये इस तरीके से निकाल सकते हो। अब आता है चौथा नंबर का नंबर 4। इसमें एक एप्लीकेशन और है, इन 4 एप्लीकेशन के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इनको रट के जाइएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ
solubility of sparingly soluble salt। स्पारिंगली सॉल्युबल जो कम घुलने वाले सॉल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी निकालने का भी इसके लिए फॉर्मूला है। ये भी हम कोलराउस लॉ से निकालते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, एक सिंपल फॉर्मूला इसमें भी बता रहा हूँ आपको। तो इसमें भी आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसकी सॉल्युबिलिटी निकालना है। तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ समझ लीजिए, लैम्डा एम इनफाइनिट इज इक्वल टू कप्पा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन, अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे एम। अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो मैं और करके लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एन। या फिर अब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी कुछ भी नहीं दी है, सॉल्युबिलिटी दी है, तो यहाँ पर एन की जगह या एम की जगह लिखना पड़ेगा आपको और कैपिटल एस, एस माने सॉल्युबिलिटी। इन तीन में एक ही का यूज होना, या तो सॉल्युबिलिटी दी होगी या मोलरिटी दी होगी या नॉर्मेलिटी दी होगी, और ऊपर कप्पा इंटू 1000। तो लेमडा एम इनफाइनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एम माने है मोलरिटी, एन माने है नॉर्मेलिटी और एस मीन्स है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी एस इज इक्वल टू मोल पर लीटर में, तो यहाँ पर लिख सकते हो एस इज इक्वल टू मोल पर लीटर। इस तरीके से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल से तरीके हैं। ये 4 आपकी एप्लीकेशंस हैं, दोबारा से देख लीजिए। पहली एप्लीकेशन है हमारी नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। सेकेंड नंबर है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, हमें इस फॉर्मूले से निकालना है, लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनिट। सी का मतलब आपको अभी बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन। तीसरा हमारा जो एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एट वीक इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, जिसे के ए या के बी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू रखने पर आप मैथमेटिकली इस फॉर्मूले को पाएंगे, इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। उसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बड़ा सरल है, इसमें आपको ये सिंपल फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 ऑफ 1000 अपॉन, इन तीन में से कोई एक वैल्यू लिख दीजिए, एम और एन और एस। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं तो एन आएगा और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो एम आएगा। रियली में अगर एस दिया हुआ है तो आपको एस निकालने के लिए अलग से 11th क्लास का एक फॉर्मूला होता है, के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, यानी सॉल्युबिलिटी अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग होती है। तो वो आपको 11th वाले पोर्शन में, वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपको न्यूमेरिकल में मैं सॉल्व करा दूंगा कि एस को भी अलग से कैसे निकालना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इनमें से चारों फॉर्मूले याद कर लीजिए, कोलराउस लॉ की डेफिनेशन याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।